यूज होता है आप लोगों की कैलकुलेशन को बहुत ईज कर देता है। जैसे आगे आगे आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, जब इंटीग्रेशन में बहुत सारी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजें बहुत टफ हो जाती हैं, तब लॉग को यूज करके बहुत क्वाइट इजी हो जाती हैं चीजें। ठीक है, जब बहुत सारी पावर्स वाले कुछ क्वेश्चन हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम लॉग यूज करते हैं। ठीक है डियर। तो आज का हमारा टॉपिक है, वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम ये 3 टॉपिक्स कवर कर ले। ध्यान से सुनेंगे, क्लियर है। डीपीपी इसकी ऑलरेडी अपलोड हो गई है bit.ly/चीनू मैम पे। तो आप लोगों के 3 टॉपिक्स है कॉनिक के जो फर्दर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में सर्कल फिनिश हो जाएगा। एक आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा माइट बी ऑन संडे, तो उसमें आप लोगों को सारे जेई के क्वेश्चन प्लस सारे कंसेप्ट को रिवाइज कराया जाएगा। प्रीवियस से जेई करवाएंगे और कंसेप्ट रिवाइज कराएंगे। ठीक है डियर, सो बी फ्री ऑन संडे। ओके क्लियर। हाँ टेस्ट तो है ना, तो टेस्ट तो 2-3 घंटे का है, 1 आध घंटा इस चीज के लिए दे देना, अदरवाइज फिर आप लोग अपने डाउट्स नहीं पूछ पाओगे। टाइमिंग होगी एक्स्ट्रा क्लास की? वो बता देंगे, वो आपसे डिस्कस करेंगे फिर आपको बता देंगे। मैम प्लीज इवनिंग में ही रखना 5 o'clock के बाद। श्योर श्योर, ठीक है ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज हम करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ 2 सर्कल्स, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर। सो रेडी। और इस वीक 8 जनवरी को आपको टेस्ट है जो आपको स्किप नहीं करना है। उसका सिलेबस आप लोगों को दिख रहा है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैथ्स का सिलेबस स्ट्रेट लाइन है, क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऐसा क्या है कि हम इनको बोले कि ऑर्थोगोनल सर्कल है, तो ऑर्थोगोनल का मतलब तो आपको माइंड में ऑलरेडी सबको क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर की बात कर रहे, राइट? कि कुछ ऐसे सर्कल्स होंगे जो परपेंडिकुलर होंगे। अब फिर से डाउट, सचिन सोचेगा मैम सर्कल तो कर्व है, 2 कर्व्स के बीच में कब 90 डिग्री होता है ना? एग्री? तो इट मीन्स जब हम कर्व्स की बात करें तो हम उनकी कहाँ बात करें? टेंजेंट्स के बीच में बात कर रहे हैं। जब 2 सर्कल की दोनों टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, दोनों एक सर्कल की एक टेंजेंट जैसे T1 दूसरे की T2, दोनों टेंजेंट्स के जो एंगल है उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो ऐसे सर्कल को आप क्या बोलेंगे? वो कौन से सर्कल है? ऑर्थोगोनल सर्कल है। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। ये कैसे पता चला? आपने बोला कि जो T2 है अगर वो टेंजेंट है तो R2 रेडियस है, तो हमें पता है कि सेंटर से टेंजेंट पे जो भी रेडियस जाके मीट करेगा वो 90 का एंगल बनाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि जो ऑर्थोगोनल सर्कल्स होते हैं ना अंतिमा, उसमें जो टेंजेंट्स की बात करते हैं वो टेंजेंट्स कहाँ से इनिशिएट होती हैं? वो दूसरे सर्कल के सेंटर से इनिशिएट होती हैं। मींस एक सर्कल के सेंटर से जो लाइन जा रही है वो दूसरे सर्कल पे क्या होगी? टेंजेंट। ऐसी तो टेंजेंट जब परपेंडिकुलर हो जाती हैं वो सर्कल्स क्या हो जाते हैं? ऑर्थोगोनल। क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। तो अब आपको पता चल गया कि जो एंगल P है वो 90 डिग्री है। ये एंगल P 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लग सकता है। हम बोल सकते हैं कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 C2 का स्क्वायर। क्लियर है? यस मैम। तो हमें क्या रिलेशन मिला कि R रेडियस का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स का स्क्वायर। अगर ये रिलेशन हमें पता चल जाए, ये प्रूव हो जाए या ये आ जाए, तो हम बोलेंगे सर्कल्स क्या हैं? ऑर्थो। क्लियर है? यस मैम। अरे यार मैम ग्रेट हो आप, सिंपल सी बात सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दी कि नहीं? यस मैम। चलिए, दो सर्कल्स है जिनके सेंटर पता है। एक सर्कल का सेंटर 2,3 है, दूसरे का 5,6 है। हैविंग इक्वल रेडियस, दोनों का रेडियस भी इक्वल है और ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कैलकुलेट कर सकते हो। सोचो, आपको सिर्फ ये ट्राइंगल बनानी है ना? ये 90 है, ये R है, ये भी R है, तो डेफिनेटली ये R√2 बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। और ये डिस्टेंस 2,3 है, ये डिस्टेंस 5,6 है। तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं बोल सकती हूँ कि जो R√2 है माय डियर स्टूडेंट्स वो √5 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 के स्क्वायर के बराबर है। तो R√2 इज इक्वल्स टू 9 + 9
दैट मीन्स r√2 मेरे पास कितना बन जाएगा, √18. 3√2, √2 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो रेडियस क्या होगा मेरे पास सर्कल्स का, ऑप्शन सी। सिंपल है। यस मैम. तो मींस अगर हमें कंसेप्ट पता है, हमें पता है कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो बहुत क्वाइट इजी है। क्या कहते हो? यस मैम. ये मेंस में 2019 में आया था। तो बताओ, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट वेयर टू सर्कल्स के रेडियस आपको पता है, एक का 5 सेंटीमीटर, एक का 12 है, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड कैसे निकालेंगे, डायग्राम बनाएंगे। यस मैम. एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 12 है, यही बात होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका रेडियस कितना है 5, और यहां से इसका सेंटर है, इसका रेडियस कितना है माय डियर 12। ये इसका सेंटर्स को मीट करके डिस्टेंस है, और ये आपके पास क्या है, कॉमन कोड है। बेसिकली हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। एग्री? मैम कॉर्ड की। यस मैम. कोड की मींस अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दिस क्वेश्चन में जो कॉमन कोड है वो ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम. तो अगर ये सी है, ये डी है, सबसे पहले आप बोलोगे कि जो ए सी डी है या ए डी सी है, वो एक राइट ट्राइंगल है। कहाँ पे? एट ए, जो आपको पता है कि ये 90 होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसको एक्सटेंड करूंगी ये टेंजेंट बन जाएगा, इसको एक्सटेंड करूंगी ये टेंजेंट बन जाएगा। यस मैम. ठीक है, श्योर। तो जहां से आप ये वाला एंगल ये वाली सी डी की लेंथ कितनी आ जाएगी, सी डी 13 आ जाएगी पाइथागोरस से। यस मैम. ठीक है। अगर मैं ये एंगल थीटा बोलूं, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पूरे ट्रायंगल में? ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बेस हो गया ना आपके पास, ये परपेंडिकुलर, तो 12/13 आ जाएगी साइन थीटा। यस मैम. और अगर ये m है, तो अब इन ट्रायंगल आपके पास आ गया AMC, तो एंगल M भी क्या है, 90 डिग्री है। क्या इसमें किसी को डाउट है? जब सेंटर से किसी कोड पे कोई लाइन जाती है तो वो क्या करती है, उसको इक्वल में डिवाइड कर और देती परपेंडिकुलर भी होती है। है. यस मैम. ठीक है। तो यहां से साइन थीटा कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर है AM, यस मैम. और ये 5 हाइपोटेन्यूज है, तो आप बोलोगे कि AM/5 हो गया। यस मैम. तो दिस इंप्लाइज कि जो 12/13 है वो AM/5 के बराबर होगा डियर। यस मैम. तो AM, माय डियर स्टूडेंट्स, 60/13. 60/13। अब आपको पता है कि जो AB है वो 2AM के बराबर है, तो दैट मीन्स 120/13 के बराबर है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यस मैम. यस मैम. किसी को डाउट है? नो मैम. बहुत सिंपल है। मैम एक बार बता। सचिन, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक बार बड़ा ट्रायंगल लिया है ACD, वहां से साइन थीटा निकाल लिया, और एक बार छोटा ट्रायंगल ले लिया ACM, वहां से साइन थीटा निकाल लिया। थीटा तो सेम ही है, दोनों साइन भी बराबर है, तो रेशियो वाइज सेम होंगे, इक्वल कर दिया, AM आ गया। आपको पता है कि जो AM है उसका ट्वाइस AB के बराबर होगा, यस मैम। तो आंसर आ गया 120/113। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। अगर सोचे 12/13 पे कोई कैलकुलेशन करने लग जाते तो उलझ जाते ना। यस मैम. ठीक है, यस मैम। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम. ठीक है, चलिए। टू सर्कल्स विद इक्वल रेडियस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट 0, 1 एंड 0, -1। ये वाला क्वेश्चन भी 2019 में आया था, ठीक है। इसका हिंट दे रही हूँ, बट इसको मैं एज अ होमवर्क आपको असाइन कर रही हूँ, ठीक है। टू सर्कल विद इक्वल रेडियस इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 0, 1 एंड 0, -1. The tangent at the point 0, 1 is one of the circle passes through the center of the other circle. क्लियर है बात?
मैम 1 मिनट स्क्रीनशॉट। ये वही मैं बात बोल रहे हैं कि दो सर्कल्स हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट है आपका 0,1 और दूसरा पॉइंट है आपका 0,-1, राइट। इसका मतलब है कि अगर एक की जो टेंजेंट है वो दूसरे सेंटर में से पास हो रही है, इट मीन्स ये सर्कल कौन से हैं? मैम ऑर्थोगोनल। Oh, great. तो ये आपको पता है। अब क्या करना है? ये डिस्टेंस है, तो बताओ, कर सकते हो? अगर Yes. ये 90 है तो अब अगर आपको ये भी पता है कि दोनों का रेडियस इक्वल है, इट मींस ये साइड ट्रायंगल की ये इक्वल है, तो ये एंगल आपको क्लियरली पता चल गया कि ये 45 डिग्री एंगल है। Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन। ये निकालना है डिस्टेंस ओ डैश, ओ डैश निकालना है। क्या निकाल सकते हैं? निकाल लोगे? होमवर्क में साइन कर दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। अब अगर आपको पता चल जाए कि दो सर्कल्स हैं, आप कैसे पता चलोगे कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है? वो तो आपने 90 डिग्री सोच लिया कि टेंजेंट्स की बात कर रहे थे तो टेंजेंट्स है। अगर सेकंड कंडीशन आपको दो सर्कल दिए तो हम कैसे बताएंगे कि ऑर्थोगोनल है या नहीं? ऐसा केस भी तो हो सकता है, राइट। तो उसके लिए कंडीशन है कि 2G1G2 प्लस F1F2 इज इक्वल्स टू C1C2। अब बोलेंगे मैम ये तो चलो रट्टा तो लगा लिया, पर ये आया कहाँ से? सचिन के मन में तो पक्का डाउट होगा। अंतिमा भी बैठ के सोच रही है कि मैम ये आया कैसे। क्लियर है? तो S1 जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे है? -G1, -F1 है। उसका जो रेडियस है वो कितना होगा? √G1² प्लस F1² -C1। एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर जो सर्कल 2 है उस केस में आपका सेंटर कितना है? -G2, -F2 और उसका रेडियस कितना है? √G2² प्लस F2² -C2। बोलिए, क्लियर है? Yes. ठीक है। अब आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैम दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। C1 C2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो अब R1 R2 पता है कितना है? ये बन जाएगा G1² प्लस F1² माइनस C1 प्लस G2² प्लस F2² माइनस C2, राइट, इज इक्वल्स टू इन दोनों पॉइंट्स, ये C1 है ये C2, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्क्वायर हो रहा है तो रूट तो करना ही नहीं है। इट मीन G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का स्क्वायर। बोलिए, क्लियर है बात? Yes. श्योर? Yes, ma'am. चले फिर। यस मैम। फिर से समझा दीजिए। हाँ जी, देखिए, क्या हमारा जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था वहां से आप S1 जो सर्कल है उसका सेंटर रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। Yes, ma'am. इन द सेम वे सेकंड सर्कल का भी कर सकते हो, Yes, ma'am. राइट साक्षी? Yes, ma'am. सान्या। सान्या, ओके। तो सान्या, उसके बाद हमारे पास कंडीशन है कि R1² प्लस R2² इज इक्वल्स टू C1 C2 का होल स्क्वायर। ये हमने वेरी फर्स्ट स्लाइड में आज पढ़ा था। Yes, ma'am. हमने उसी में R1 की वैल्यू पुट कर दी, R2 में कर दी और C1 C2 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। मैम ये C1 C2 की जगह आपने रखा था ना, वो बता दो। C1 C2, देखिए दो पॉइंट्स अगर मेरे पास है, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर अंडर द रूट। यस मैम, आ गया। आ गया। उसके बाद देखो, इसको सॉल्व करो, इसका आपके पास आएगा G1² प्लस G2² माइनस 2G1G2 इन द सेम वे F1² प्लस F2² माइनस 2F1F2, राइट। तो आपके पास क्या कट गया? G1 F1 G2 F2, ये तो सब कट ही गया। बचा क्या? -C1 - C2 इज इक्वल्स टू -2G1 G2
-2 F1 F2, right? Yes, 2 ma'am. कॉमन G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। बताओ क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आप दो सर्कल्स दिए हैं तो इतनी सारी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है सचिन, हम सीधा ही फॉर्मूला पुट कर देंगे। 2 जो सर्कल का सेंटर है उसके x कोऑर्डिनेट की प्रोडक्ट प्लस y कोऑर्डिनेट की प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सेंटर 1 प्लस सेंटर 2। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उस चीज पे चले, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही है। चलिए अब देखिए दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 2ky इज प्लस k इज इक्वल टू 0, दूसरा सर्कल दिया है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको k निकालना है। जब दो सर्कल्स आपको दे दिए तो आप डायरेक्टली उनसे क्या बात करोगे कि इसका मतलब है 2g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, ये C1 C2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की बात हो रही है C1 और C2, पता है ना? Yes, ma'am. क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपने C1 C2 लिया है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, एग्री? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से पहले जो सर्कल 1 है S1 उसमें आपका जो सेंटर है वो कितना बनेगा, वो आपके पास आ गया -1 माइनस के, Yes, ma'am. और जो आपका C है उसकी वैल्यू कितनी आ गई C1 की, C1 आपके पास आ गया 6। क्लियर? ये G1 है, ये F1 है, एग्री? फिर सर्कल 2, उस केस में सेंटर जो है आपका उसकी वैल्यू क्या बनी 0 कोमा -2 माइनस के, ये G2 है ये F2 है, एग्री? और C2 आपके पास कितना दिया है K, क्या यहाँ तक के कैसे हुआ? क्या बताइए? नो मैम कुछ नहीं। क्लियर नहीं, पूछ सकते हो आप। नो मैम वो के की जगह एक्स दिख रहा था। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, एक तो मैंने ऐसा वे लिख लिया या फिर आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे बताइए? क्योंकि मैंने ये सेंटर निकाला है, अदरवाइज आपके पास 2gx 2fy होता है ना, 2gx 2fy, तो सेंटर की जगह अगर आप कोफिशिएंट्स ले लो तो आपके पास सीधा आप इसको क्या, इतना तो चलो आपने लिख लिया सेंटर एंड ऑल, ठीक है? अब मैं इसको क्या कहना चाह रही हूँ, इसको अब हमने इजी भी तो करना है सचिन, क्या कहते हो? क्या लिखा था -1 एंड माइनस के, राइट? अगर मेरे को इसको ईज करना है तो शॉर्टकट क्या है, एक वो क्रॉस वाली गेम नहीं आती जो करते हो, वो बना सकते हो। Yes, ma'am. अल्टीमेटली आपको GFC चाहिए और सब में 1 2 चाहिए, तो G1 आपके पास कितना बनेगा 1, G2 आपके पास कितना बना 0, F1 K, F2 कितना बना K, C1 कितना बना 6, C2 कितना बना K। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? तो वैल्यूज पुट करनी है 2 इंटू 1 इंटू 0 प्लस k इंटू के इज इक्वल्स टू 6 प्लस के, तो आपके पास बना 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस के, राइट? तो 2k स्क्वायर माइनस के प्लस -6 इज इक्वल्स टू 0, 12, 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। रूट्स आ रहे हैं, मतलब k की दो वैल्यू आ रही है, जी 2 जी, -3/2। 2k कॉमन k माइनस 2 प्लस 3 कॉमन k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास k की दो वैल्यूज आ गई, या तो 2 आ गई या -3/2 आ गई। क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। बस k ही निकालना था। यस मैम। मैम आपने वो साइन चेंज क्यों कर दिया, वो पहले तो नेगेटिव में था। साइन वैसा ही है, मैंने तो ये लिखा है कि एज पर द क्वेश्चन हमें तो सिर्फ G1 G2 की वैल्यू उठानी है, तो क्वेश्चन से सीधा ही हम x का कोफिशिएंट हाफ करके उठा लेंगे, y का कोफिशिएंट हाफ करके उठा लेंगे, पॉजिटिव है पॉजिटिव उठा लेंगे, नेगेटिव है नेगेटिव उठा लेंगे। ओके मैम।
ठीक है जी, चले? यस मैम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि आप सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन और उसका जो सेंटर है y इक्वल्स टू x पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल जो है वो इसको कट कर रहा है ऑर्थोगोनली, तो इक्वेशन क्या होगी इन सर्कल में? ठीक है, कैसे करेंगे? सर्कल तो सबको पता चल गया कि एक सर्कल है। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन हैज इट्स सेंटर लाइन, इट मीन जो उसका सेंटर है वो किस लाइन से पास कर रहा है अंतिमा, सचिन, तुषार? यस मैम। अब देखिए एक ऐसी लाइन जा रही है जिसके ऊपर आपका सेंटर पास हो रहा है, ये पॉइंट ओरिजिन से भी डेफिनेटली जा रही होगी क्योंकि ये लाइन है y इज इक्वल्स टू x। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अगर मैम। Yes, इसका ma'am. पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा ले लो, कोई दिक्कत है? No, ma'am. ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली सेम ही पॉइंट होगा क्योंकि y इज इक्वल्स टू x लाइन पे लाई कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका रेडियस कितना होगा? 0 मैम, ओरिजिन से पास कर रहा है तो रेडियस कितना होगा? क्योंकि हमें गिवन है ना कि जो सेंटर सर्कल है कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। एक पॉइंट आपको ओरिजिन पता चल गया 0,0, एक आपको अल्फा कोमा अल्फा पता है, तो रेडियस आपके पास अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियस आपके पास अल्फा रूट 2 आ जाएगा। यस मैम। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y अल्फा इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यस मैम। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? अब आपके पास ऑलरेडी गिवन सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन में है कि ये दोनों सर्कल जो है ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, यस और नो? यस मैम। तो फिर क्या कंडीशन थी, बनाए यस मैम। GFC। चलिए G1 कितना है, -2, -2 F1 कितना है -3 और C1 कितना है 10। और दूसरे से माइनस अल्फा और 0। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. तो कंडीशन क्या है, 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो 2 इंटू G1 G2 कितना हुआ, 2 अल्फा, F1 F2 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0। तो आपके Yes. पास बना 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 10, तो दिस इंप्लाइज कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1। तो बस अल्फा पुट करना है, दिस इज देयरफॉर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी। MD। मैम ऑप्शन डी। तो क्या यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। No, ma'am. 1% भी नहीं है? नो मैम। ठीक है, मैम अब 1 मिनट पिछली स्लाइड शो कीजिए, वो नोट करना। नोट शेयर हो जाते हैं 5 मिनट में ही क्लास के बाद, जिस दिन ना हो बता सकते हो कि नहीं हुए, फिर बात करेंगे। ओके मैम। ठीक है जी, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है कि अगर सर्कल किसी पॉइंट A, B से पास कर रहा है, कट कर रहा है सर्कल को ऑर्थोगोनली, तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होगा? मैं हिंट दे रही हूँ, खुद करेंगे। आपको एक सर्कल दिया है, ठीक है। अगर मैं मानूं कि इसका जो सेंटर है वो अल्फा कोमा बीटा है और आपको पता है कि ये सर्कल जो है ये A, B से पास कर रहा है, राइट? यस मैम।
कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हो, आप ये बात कर सकते हो कि जो दूसरा सर्कल है, जो भी आप दूसरे सर्कल की बात कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस बी का स्क्वायर। एग्री? यस मैम। कैसे पता चला? मैम ये रेडियस के बीच का डिस्टेंस लिया है ना। हाँ, क्योंकि जो भी सर्कल इसको कहीं पे कट करेगा, सपोज करो कि यहाँ पे कट कर रहा है, तो जो भी अगर मैं पॉइंट लूंगी, अगर वो x, y आएगा तो यही डिस्टेंस बनेगा, राइट? क्योंकि ये जो x, y पॉइंट है, ये भी तो रेडियस ही आपके ऑलरेडी पहले वाले सर्कल का। यस मैम। तो बस इसको सॉल्व करना है और आपके पास क्या बन जानी है, इक्वेशन, क्योंकि एक सर्कल आपको ऑलरेडी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। क्लियर? यस मैम। इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, एक इक्वेशन वहां से। चाहे आप ये ले लो कि एक्स कोमा वाई आपने कोई भी पॉइंट सर्कल पे लिया था, उसकी इक्वेशन आपने ये रेडियस बना दिया, ठीक है? इट्स योर विश, कैसे मर्जी कर लो, ठीक है? ये आपने इस सर्कल की इक्वेशन बना दी, इस सर्कल की इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर है। तो तुषार, जब आपको दो सर्कल्स की इक्वेशन पता हो तो ऑर्थोगोनैलिटी आप कैसे चेक करते हो? वही 2g1 g2 प्लस f1 G1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। C2 क्लियर? ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर होमवर्क है। एग्री? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। एक सर्कल है, किसी पॉइंट से पास कर रहा है, ऑर्थोगोनल है दो सर्कल्स की, तो क्या ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो खुद से? एक सर्कल है, कोई भी जनरल सर्कल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। व्हाट यू से? यस मैम। ये सर्कल 0,1 से पास हो रहा है, तो फिर क्या बनेगा आपके पास? बनेगा 1 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गई। फिर अगर आप दूसरा सर्कल सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। और एक तीसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एग्री? यस मैम। तो क्या इन सबके GFC लिख सकते हो? यस मैम। GFC। तो एक बार इन दोनों सर्कल का चेक कर लेना, एक बार इन दो सर्कल का, वहां से दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक ऑलरेडी। तीन को सॉल्व करके क्या निकालना है? GFC। मैम रेडियस। हाँ, आपको चेक करना है, सर्कल की इक्वेशन बना लेना, फिर चेक कर लेना कौन सी ऑप्शन सेट दे रही है आपको। सेंटर बता रहा है सर्कल का, रेडियस बता रहा है। बताओ कि एग्री हो? क्वेश्चन समझ आ जाएगा? यस मैम। यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क है। किसी को डाउट है? एनी डाउट टिल देयर? ऐसा तो नहीं लग रहा कि होमवर्क दे दिया, हमें तो समझ नहीं आया। मैम ये 3 इक्वेशंस लिए ना, तो हाँ। मैम जी एफ और सी इनमें से मैं फर्स्ट और बता रही हूँ सेकंड। ना, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखो, फर्स्ट के लिए आपका G कितना है? G है, F है और C है। क्लियर है? सेकंड के लिए G कितना है? -1 है, F आपके पास नहीं है, और C कितना है? -15 है। 16। थर्ड के लिए 0 0 और -1। बताओ, क्लियर है? यस मैम। Yes ma'am. अभी कोई डाउट है? तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 2 इंटू -g प्लस 0 इज इक्वल्स टू c माइनस 15। यस मैम। तो -2g इज इक्वल्स टू c माइनस 15। एक तो इक्वेशन सेकंड बन गई, और थर्ड के लिए आपके पास बनेगा 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू तो आ गई 1। यस मैम। ठीक है, तो जब और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो -2g इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स -14। तो g की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यस मैम। यहाँ पे पुट करोगे c की वैल्यू 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2f इज इक्वल्स टू
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो f की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। एग्री? यस मैम। तो आपके पास सर्कल क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x और देन -2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब देखो क्या कोई ऑप्शन -7 एंड आपको +1 दे रही है, तो सी ऑप्शन दे रहा है सेंटर। यस मैम। इन द सेम वे जब आपका ये निकल गया तो आपने देखा 49 + 1 और ये कितना है आपका -1, तो क्या आपका कोई रेडियस 7 दे रहा है, तो बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो गए। यस मैम। ठीक है जी, अब कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब देखिए रेडिकल एक्सिस। अरे मैम रेडिकुलर सुना था है ना रेडिकल कहाँ से ले आए है? किसी का थॉट ऐसा? नो मैम। ठीक है जी, तो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल क्या है? इट इज अ लोकस। क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ताकि जो इस पे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं फ्रॉम इट आर टू द टू सर्कल्स इज इक्वल। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपको समझ आया? यस मैम। क्या कहना चाह रहा है कि ये एक लोकस होता है कि एक पॉइंट को आप किस तरह से उस प्लेन पे मूव करो सो दैट कि जो आपकी दो सर्कल्स पे टेंजेंट बन रही है उस पॉइंट से, उनकी लेंथ क्या हो जाए, इक्वल। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है कि रेडिकल एक्सिस क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां से, मतलब एक ऐसा लाइन बोल सकते हो, ऐसी लाइन जिस लाइन से एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको मूव करने से दोनों सर्कल पे जो टेंजेंट्स बनेंगी वो इक्वल बनेगी। क्लियर है? कैसे? यहां से देखो, ये एक लाइन थी, ये मेरा रेडिकल एक्सिस है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं इस तरह से मूव करूं कि यहां से एक सर्कल पे टेंजेंट और दूसरे सर्कल पे टेंजेंट क्या बने, इक्वल। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? तो अब यहां से आपको पता चल गया कि जो मेरा अगर ये पॉइंट P है तो पी ए जो है पी बी के इक्वल होगा। यस मैम। तो आप बोल सकते हो कि पी ए की जो टेंजेंट और पी बी जो टेंजेंट है वो इक्वल होगी। तो अल्टीमेटली आपके पास आ गया कि जो सर्कल P है माइनस दूसरा सर्कल जो एस डैश दिया है, उस पॉइंट पे पुट करने से उनका डिस्टेंस बीच में क्या आएगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है? कैसे होगा, क्या होगा, इतना हमारा कंसर्न नहीं है। हम डेरिवेशन कर सकते हैं बट आई थिंक हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ डेफिनेशन चाहिए कि रेडिकल एक्सिस होता क्या है। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब अगर इन्होंने किसी चीज की बात की तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे। सबसे फर्स्ट केस कि अगर दो सर्कल सचिन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तुषार, उन दोनों की कॉमन कोड है। ठीक है, क्लियर? द कॉमन कोड एंड द रेडिकल एक्सिस मींस जो कॉमन कोड थी वही आपकी क्या होगी, रेडिकल एक्सिस होगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस मैम। सबको यस मैम। clear? सेकेंड पॉइंट, अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं, पहले थे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, तो उन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट होएगी, इट मींस जो भी इन दोनों के कॉमन टेंजेंट पास होएगी एंड द रेडिकल एक्सिस आर आइडेंटिकल। तो यह इस केस में आपकी कॉमन टेंजेंट कौन सी है, वही लाइन जो ये सी से पास हो रही है, और यही आपकी क्या है, रेडिकल एक्सिस है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, फर्स्ट केस था कॉमन कोड होएगी अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इंटरनली एक्सटर्नली टच करे तो जो कॉमन टेंजेंट है वो क्या होगी, रेडिकल एक्सिस। क्लियर है? यस मैम। थर्ड, अगर आपको ये पता चल जाए कि जो रेडिकल एक्सिस है वो स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर, कैसे पता चलेगा, जब आप बोलोगे, क्या बोलोगे थर्ड केस में, कैसे पता चलेगा? मैम उन दोनों का जो सेंटर को लाइन जो ज्वाइन करेगी अगर उसके परपेंडिकुलर हो। हाँ, अगर जो आपका जो भी एक्सिस है, अगर वो जो सेंटर्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन रही है वो उसको परपेंडिकुलर होगा, मींस ये 90 बनेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो दो सेंटर, द रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको? अगर आप बोलो कि इसका कोई सेंटर है -G
कोमा माइनस एफ, और इसका कोई है माइनस जी डैश कोमा माइनस एफ डैश, ऐसा ही सोचोगे? यस मैम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी जो स्लोप है वो निकाल लोगे। सपोज इसकी स्लोप m है और इसकी स्लोप m2 है। अगर दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट m1 इंटू m2 माइनस 1 के बराबर आ जाए तो आपको क्या पता चलेगा कि इस केस में जो परपेंडिकुलर लाइन होगी सेंटर्स की लाइन को ज्वाइन करने वाली, वो आपकी क्या होगी, रेडिकल एक्सिस। क्लियर है? यस मैम। श्योर? यस मैम। मीन्स ये वो वाला केस हो गया कि ना तो आपके सर्कल इंटरसेक्ट करे ना टच करे, कहीं दूर दूर पड़े। क्लियर है? मैम M2 है रेडिकल, हम्म, रेडिकल एक्सिस M2 है मैम। नहीं रेडिकल एक्सिस तो यही वाला है, दिस वन ओनली। जो लाइन आपके परपेंडिकुलर होएगी वही रेडिकल एक्सिस होएगी। जो सेंटर्स को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो आपकी रेडिकल एक्सिस होगी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। थर्ड, अगर कोई रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट, अगर कोई रेडिकल एक्सिस है जो कि आपकी कॉमन टेंजेंट जा रही है, जैसे ए बी कोई कॉमन टेंजेंट जा रहा था, उस केस में कोई टेंजेंट नहीं थी। इस केस में अगर कॉमन टेंजेंट है तो जो रेडिकल एक्सिस है इस कॉमन टेंजेंट को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। क्लियर है? यस मैम। श्योर? यस मैम। और अगर कहते कोई कंकरेंट सर्कल्स आ जाए, कंकरेंट सर्कल्स कौन से होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। यस मैम। एक सर्कल ये है, वो सिमेट्रिक सर्कल होते हैं ना? हाँ ये वाले सर्कल हो गए ना, दोनों का सेंटर सेम है। तो यस अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, एक की आपकी टेंजेंट ये बन रही है, दूसरे की टेंजेंट ये बन रही है, तो ऐसा तो कोई केस हमने किया ही नहीं। इट मींस इस केस में नो रेडिकल एक्सिस। क्लियर है? यस मैम। ओके, श्योर? किसी को डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं अगर दो सर्कल्स थर्ड सर्कल को कट कर रहे हैं, और ये वही वाला केस है, देखो ध्यान से, कि दो सर्कल थे, उनका भी सेंटर्स को मीट करके एक थर्ड लाइन आ रही थी जो कि परपेंडिकुलर थी। ठीक है, तो आपने बोला कि ये मेरा रेडिकल एक्सिस है, ये बात की थी आप लोगों ने। यस मैम। तो उसी केस में हम बात करें कि अगर उस केस में थर्ड सर्कल आ जाए जो आपके दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो आपका रेडिकल एक्सिस है वो थर्ड सर्कल के सेंटर में से पास होगा। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आप लोगों ने टोटल 6 प्रॉपर्टीज करी, फिर से सम अप कर लो। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करी कि एक ऐसा, जब आपके पास क्या हो, कॉमन कोड है, वो रेडिकल एक्सिस होगी। सेकंड, अगर आपके पास कॉमन टेंजेंट है वो रेडिकल एक्सिस होगी अगर टच कर रहे हैं। थर्ड, अगर कोई टेंजेंट नहीं है तो जो आपके सेंटर्स को ज्वाइन करके लाइन जा रही है उसको जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो आपका रेडिकल एक्सिस होगी। यही बात की। फिर यस मैम। फोर्थ आपने की कि अगर दो सर्कल्स हैं, कुछ ना टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो कॉमन कोड है रेडिकल एक्सिस को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यस। फिर आपने नेक्स्ट बात की कि अगर कंकरेंट सर्कल्स है तो उनका कोई रेडिकल एक्सिस नहीं होगा। लास्ट आपने बात की कि सेम पुराने वाला केस है कि दो सर्कल्स है, ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना टच कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करके जो भी रेडिकल एक्सिस आपने बनाया था वो रेडिकल एक्सिस अगर थर्ड सर्कल कहीं से आ जाता है और दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करता है तो जो आपका रेडिकल एक्सिस है तुषार, वो थर्ड सर्कल के सेंटर में से पास होगा। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। और मैम Yes, ये ma'am. सर्कल ऑर्थोगोनल भी होंगे ना? हाँ, थर्ड सर्कल इज ऑर्थोगोनल ही ना, तभी तो ऑर्थोगोनल होगा ना, 90 बन रहा है देखो। यस मैम। ठीक है, मैम अगर इन तीनों सर्कल के सेंटर्स एक लाइन में आ जाएंगे तो? अगर तीनों सर्कल्स एक सेंटर में आ जाएंगे तो वो केस आप अलग ले रहे हो, वैसा केस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप बात कर रहे हो कि दो सर्कल जो है वो जहां पे भी लाई कर रहे हैं वो कहीं भी लाई कर सकते थे ना, कुछ भी ऐसा हो सकता था। वो एक्सेप्शनल केस बात कर रहे हो, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे हम। तो उस केस में ऑर्थोगोनल वाला केस आपका नहीं लाई करेगा ना फिर। यस मैम। ठीक है,
चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखें फटाफट। एक सर्कल दिया है, दूसरा सर्कल दिया है, इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट पे, टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम टू द सर्कल एस एट पॉइंट पी एंड क्यू, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? दो सर्कल क्या करें, इंटरसेक्ट करें ना दो पॉइंट्स पे। एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है माय डियर। तो मैम जो कॉमन क्वाड होगा वो, हाँ, तो आपको ये डेफिनेटली क्लियर हो गया, वेरी गुड, कि यहाँ से जो लाइन पास हुई ये आपका रेडिकल एक्सिस है। लेकिन हमें क्या बताना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो आपने ये भी पढ़ा था कि अगर यहाँ से कोई पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की और यहाँ से दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की, तो आपको ये बताना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मानू कि लेट अल्फा बीटा पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप क्या समझ पा रहे हो? हमने एक चीज की थी ना कि अगर कुछ ऐसा केस होता है तो S1 माइनस S2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। याद करो, रेडिकल एक्सिस के केस में ये देखो यस मैम, कि फर्स्ट सर्कल माइनस सेकंड सर्कल इज इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या देता है? वो रेडिकल एक्सिस देता है। यस मैम, तो आपके पास रेडिकल एक्सिस, इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन बनेगी -5x + 3y + 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। यस मैम, यस मैम। फिर नेक्स्ट आपको क्या दिया है कि अगर आप किसी सर्कल, अगर ये सर्कल आपके पास है x² + y² - चलो चेक करते हैं किस किस को टेंजेंट की इक्वेशन आती है। तो मैं क्या लिखूंगी, x अल्फा + y बीटा -12 इज इक्वल्स टू 0। याद आया? यस मैम, x(1 + y(1)। हाँ, सबको याद आ गया ना। फिर आपने बोला कि जो भी इस केस में है ये दोनों आइडेंटिकल है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो आप क्या लगाओगे? आप बोलोगे कि अल्फा अपॉन -5 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -12 अपॉन 10 होना चाहिए। यस मैम, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 6 और बीटा आ जाएगा -18 अपॉन 5। तो आपके पास आंसर कौन सा करेक्ट हुआ? ए ऑप्शन। यस मैम, यस, डाउट है? नो मैम। Good. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लाइन दी है, इक्वेशन ऑफ ट्रावर्स कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल है, दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है, तो वैल्यू ऑफ थीटा बताना है। मेरे को लग रहा है हो जाएगा कि नहीं। फर्स्ट सर्कल का सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लो, हो जाएगा। ठीक है, क्या आप दोनों सेंटर्स में डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस मैम, ठीक है, तो अगर आप C1 C2 निकाल लोगे, दोनों सेंटर्स में डिस्टेंस अगर किसके बराबर आ गया, अगर बाई चांस वो R1 + R2 के बराबर आ गया, तो आपको क्या पता चलेगा और कि वो सर्कल्स टच कर रहे हैं। यस मैम, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो ऐसा केस नहीं बनेगा। एग्री? तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि जो मेरी कॉमन कोड है, सॉरी कॉमन टेंजेंट है, वही मेरे पास क्या होगी? रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस होगी। और Yes, ma'am. उन्होंने आपको दिया कि ट्रावर्स कॉमन टेंजेंट है, तो टेंजेंट की एक इक्वेशन आपने रेडिकल एक्सिस से निकाली, एक दी है, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, थीटा आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगी कल। Okay, ma'am. ठीक है जी। यस मैम। लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ सर्कल्स हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ। Yes, ma'am. Yes, कैसे ma'am. करेंगे? एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, पहले तो S1 - S2 कर लेंगे 0 के बराबर। Yes, ma'am. आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी? 4x - 3y और -10 इज इक्वल्स टू 0, राइट? Yes, ma'am. कॉमन कोड है, तो क्या हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो डायग्राम कैसी बनेगी, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि दो सर्कल्स हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनकी कॉमन कोड है, राइट? एक सेंटर यहाँ पे है, एक सेंटर यहाँ पे है,
अगर मानो कि इसका सेंटर 0,0 है तो इसका सेंटर कहाँ है? इसका सेंटर है 2, -3/2। एग्री? यस मैम। तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकालोगे इस कॉमन टेंजेंट कॉमन कोड का, कॉमन कोड आपने निकाल लिया कि वो ये वाली कॉमन कोड बनेगी। यस मैम। इसमें वैल्यू 0,0 से डिस्टेंस निकालोगे वो आपका रेडियस के बराबर होगा, और इसके इसमें रेडियस आपका कितना है? 2√3 के बराबर है। मैम एक और बार रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। आपको बोला कि कॉमन कोड है, तो आपको पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग सर्कल वाला केस हो रहा है डियर। यस मैम। आपने क्या किया? आपने डायग्राम बनाई, तो मैंने सोचा कि इस लाइन की इक्वेशन तो मैंने s माइनस एस डैश से निकाल ली, 4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 है। यस मैम। तो क्या मैं इसका ये डिस्टेंस निकाल सकती हूँ बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन? यस मैम। तो अगर आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा दिस वन, तो आप क्या कर सकते हो? बताइए बताइए। देखो ना, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, ये सर नो, ये आपने निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये आपका 2√3 है, तो क्या आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस मैम। तो इसका ट्वाइस करके आपके पास लेंथ ऑफ कॉमन कोड आ जाएगी। यस मैम। क्या सबको क्लियर है? मैम ये एस और एस डैश कैसे आया? फर्स्ट सर्कल एस, सेकेंड सर्कल एस डैश, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड या रेडिकल एक्सिस जो भी होता है या टेंजेंट वो बन जाती है। मैम एस कैसे निकालेंगे? क्या? एस फाइंड कैसे करें? एफ क्या डियर? मैम एस फाइंड कैसे करेंगे? समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो? किसको फाइंड करना है? मैम ये जो एस और एस डैश लिखा है इसे कैसे फाइंड करेंगे? ये सर्कल की इक्वेशंस दे रखी है ना, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ 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 हाँ, ओके मैम। क्लियर है यहाँ तक? क्या किसी को डाउट है टिल देयर? नो मैम। नो मैम। श्योर? यस मैम। ठीक है, तो मेरे को आपको एक दो क्वेश्चंस देने हैं होमवर्क में, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है और ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि अगर ट्राई करेंगे, अब एक छोटी सी बात है, वो है रेडिकल सेंटर। रेडी? किसकी Yes. बात करें? रेडिकल सेंटर। अब हम यहाँ पे बात करें कि रेडिकल सेंटर क्या होता है, कि अगर आप जो भी तीन सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स हैं, उनके अगर रेडिकल एक्सिस ले लो पेयर्स में, कि फर्स्ट 2 का रेडिकल एक्सिस कहाँ पे आएगा, अगले 2 का, नेक्स्ट 2 का, सबका रेडिकल एक्सिस जहां पे वो मीट करेगा उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? रेडिकल सेंटर। क्लियर है? यस मैम। क्या डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, तो हम बात करें कि जब ऑर्थोगोनल सर्कल होंगे, 3 सर्कल्स हैं, तो हम बोलेंगे कि रेडिकल सेंटर ऑफ द 3 गिवन सर्कल विल बी द सेंटर ऑफ द 4th सर्कल। तो इट मींस अगर 3 सर्कल ऑर्थोगोनल है, तीनों आपस में ऑर्थोगोनल है, तो जहां पे आपका जो रेडिकल सेंटर बनेगा वो आपके चौथे सर्कल का सेंटर होगा। इज इट क्लियर यस मैम। सबको? क्लियर है? यस मैम। तो अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आपको इस केस में बताना है कि इसका रेडिकल सेंटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी जो इनको ऑर्थोगोनली कट करिए। पहले रेडिकल सेंटर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? क्या रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे? हाँ, फर्स्ट 2 इक्वेशंस को माइनस कर सकते हो। अगर ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। क्लियर है? तो S1 माइनस S2 किसके बराबर होगा? 0 के। 0 S2 माइनस S3 किसके बराबर होगा? 0 के। इन द सेम वे S3 माइनस S1 भी 0 के बराबर होगा। तो आपके पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी।
यस मैम। मैम ये रेडिकल एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ना? जी 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 जी। तो दो इक्वेशन जो भी आपके पास बनेगी, जब उनको फाइंड करेंगे, जैसे फर्स्ट इन दोनों का कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, जहां पे दोनों मीट करेंगे वो आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे देंगे। यस मैम। मैम 2x माइनस 4y माइनस 4 आ रहा है, S1 माइनस S2। ठीक है, तो इन द सेम वे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यस मैम। तो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, रेडिकल सेंटर बन जाएगा। यस मैम। क्लियर है? तो क्या इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स? यस मैम। यस मैम। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। और जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S1। किसी भी एक सर्कल में वैल्यू पुट कर देना उस सेंटर की, आपके पास वो क्या बन जाएगा, रेडियस। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे जो भी हमने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं। सो रेडी? इन क्वेश्चंस को करके आएंगे सब लोग? ओके मैम। ओके, सानिया बोल रही है एक बार कर दूं। तो सानिया देखिए, मेरे को ऐसा है कि एक बार आप ट्राई कर लो, अदरवाइज कल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल ही क्लास है हमारी। मैम वो तीनों इक्वेशंस तो निकल गई, फिर क्या करना है? 3 इक्वेशन बोलिए, क्या क्या इक्वेशंस निकली आपके पास? मैम निकाला नहीं है, जैसे निकल जाएगी तो फिर वो एक्स 3। और वाई आ जाएगा, यस मैम। तो ये आपका सेंटर होगा, और जो रेडियस होगा आपका नए सर्कल का वो अंडर रूट S1 होगा। मीन जो भी एक्स वाई आएंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन के सर्कल में पुट कर देना, आपके पास रेडियस आ जाएगा। यस मैम। तो आपके पास रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो सर्कल की। यस मैम। बस वही करना है, ठीक है जी। ओके मैम। ओके देन, सी यू ऑल टुमारो। मेरी फिर से क्लास है डियर, सॉरी फॉर दैट। मैम हमारी भी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, मिलते हैं, ठीक है। कल अपने डाउट्स के साथ रेडी रहना, इसकी डीपीपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ओके मैम।